नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे मोदीमय हो रहे बंगाल की। 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने आखिरी दिन पूरे दमखम से अपनी पार्टी और प्रत्याशी का प्रचार किया। 4 चरणों के हुए मतदान में अब तक बम्पर वोटिंग हुई है। चारों चरणों में औसतन अगर देखें तो 79 से 85% तक वोटिंग हुई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा मुकाबला मुख्यतः ममता बनर्जी और मोदी के बीच का मुकाबला होकर रह गया है। बंगाल की जनता बीजेपी को मोदी के नाम पर ही वोट डाल रही है। ममता बनर्जी ने मुकाबले को बाहरी बनाम भीतरी बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अभी तक के वोटिंग ट्रेंड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बंगाल की जनता बाहरी और भीतरी के मुद्दे पर वोट कर रही है या उस मुद्दे को मान भी रही है। अलबत्ता बीजेपी ने परिवर्तन की जो बात कही है उसके पक्ष में जनता जाती दिख रही है। बंगाल की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखना ममता बनर्जी को भारी पड़ता दिख रहा है। आज हम 5वें चरण के चुनाव पे बात करेंगे कि यह चरण क्यों इतना क्रूशियल हो गया है और क्यों ममता बनर्जी के लिए यह इस चरण में अच्छा परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये जो चरण है, अगर 2016 की बात करें तो 2016 में यहाँ पर टीएमसी ने ज़रूर यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी और अच्छा वोट मिला था और बीजेपी को कोई भी वोट नहीं मिला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ का गणित जो है पूरी तरीके से बदल गया। बीजेपी को 45% वोट मिले थे तो टीएमसी को 41.5% वोट ही मिला था वहाँ पे। हालांकि सीट जो है, अगर लोकसभा में लीड की बात करें तो 22 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी और 23 सीटों पर टीएमसी। तो आपको ले चलते हैं आसनसोल की पांडेश्वर विधानसभा सीट, जहां से हमारी जो संवाददाता आंचल यादव है उन्होंने वहां के लोगों से बात की और क्या कहा वहां के लोगों ने वोट के बारे में, चुनाव के बारे में। जो 17 अप्रैल को जो वोट डाले जाएंगे उसके बारे में वहां के प्रत्याशियों की क्या राय है, उसको एक बार सुनते हैं। बंगाल में चुनावी माहौल काफी गर्म देखने के लिए मिल रहा है। कांटे की टक्कर नजर आ रही है और सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर चुनाव प्रसार कर रही है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची है पांडेश्वर में, पांडेश्वर विधानसभा में। यहाँ जानते हैं कि यहाँ की जनता किसको पसंद कर रही है। इस बार ममता चलेंगी या फिर मोदी रहेगा। इस बार क्योंकि आप युवा हैं, सबसे ज्यादा आप लोग इस बार किसको पसंद कर रहे हैं और किस मुद्दों को देखते हुए आप वोट करेंगे? हाँ, इस बार तो मोदी है, मोदी। एंड 2016 में हम लोग चाहते थे बहुत बार, लेकिन नहीं हुआ। 2019 में हम लोग बहुत सारा वोटों से बंगाल में 18 एमपी दिया, लेकिन इस बार बंगाल का जनता और हम लोग युवा बीजेपी को आना चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं आप? हम भी बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी। मोदी क्यों, ममता दीदी नहीं? मोदी। ये कह रहे हैं कि मोदी। आप? हम लोग भी मोदी का ही सपोर्टर हैं, कारण कि यहाँ पर बहुत अन्याय और अनर्थ हुआ है, इसलिए करने का सभी आदमी मोदी चाहते हैं। आप? मोदी चाहते हैं। ममता दीदी कहती है बहुत विकास किया। कौन सा विकास किया भैया? हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश को लूटा मोदी। ये ममता दीदी देश को लूटा, देश को आजादी नहीं गुलामी करके जा रहा है। कौन, मोदी ममता? ममता दीदी गुलामी करके जा रहा है। मोदी जी हमें जो आजाद करे। बोलता है हरे कृष्ण हरे हरे घरे घरे मोदी। अच्छा, हम लोग बीजेपी को भी वोट मारेगा। हम लोग को मोदी ही चाहिए। मोदी जी चाहिए। हाँ, ममता दीदी ने इतना काम किया 10 सालों में। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो बेकार गया। अब पांडेश्वर के तालधोड़ा में है, इस वक्त बात करते हैं। महिला भी बहुत सारी है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है। आखिर ग्रामीण, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो यहाँ किसको महिलाएं पसंद कर रही है? क्योंकि ममता दीदी खुद एक महिला है और उन्होंने कितना काम किया महिलाओं के लिए। ममता भालो काकी के मोदी भालो? मोदी वाला। ममता दीदी ने क्या काम किया है? ममता दीदी की एगो काल दिया 10 साल का, अभी कुछ यहाँ पर ना स्कूल आना तो चबूतरा कुछ न बना था अभी। अच्छा, तो आप किसको पसंद कर रही हैं यहाँ से पांडेश्वर से? किसको पसंद कर रही हैं? मोदी के। मोदी को। हाँ। आप? मोदी का। मोदी। अच्छा, मोदी ने ऐसा क्या किया है जो मोदी अच्छे लग रहे हैं, ममता अच्छी नहीं लग रही है? अच्छा लग रहा है इसलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, तो ममता दीदी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। आपका की ममता दीदी ने कितना काम किया है? हम तो ममता दीदी को पसंद करते हैं। ममता को पसंद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ लोग मोदी भी बोल रहे हैं, तो मतलब ममता दीदी ही चाहिए या इस बार बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव तो चाहिए। हाँ।
लेकिन हम लोग मोदी को नहीं देंगे, ममता को देंगे। अपने क्षेत्र में किसको चाहते हैं? मैं मोदी को ही पसंद करता हूँ। मोदी को पसंद का उम्मीदवार के तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तरफ टीएमसी से है, एक तरफ बीजेपी से है और एक तरफ कांग्रेस या सीपीएम का जो गठबंधन से है वो है। लेकिन मैडम यहाँ अभी मोदी का ही लहर है, इस बार मोदी ही जीतेगी। आप लोगों के लिए किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमको तो कुछ यहाँ नहीं मिला है, ना स्कूल है, ना घर में छत से पानी चूता, घर भी नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी ही आए। मोदी है, मतलब केंद्र की योजनाओं का लाभ लेना है इस बार। तो पांडेश्वर तो एक वानगी है। पांडेश्वर में जो बात है, यही बात जो है, जो एक ऑडियो लीक हुआ था, इसमें प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि जो बीजेपी को वोट जो भी मिल रहा है बंगाल में वो मोदी के नाम पे मिल रहा है और बंगाल के लोग मोदी को भगवान की तरह, एक कल्ट जो है वो वहाँ पर बन गया है मोदी का। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और अरुण जी हमारे साथ बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत मैं संजय चक्रवर्ती जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से अब तक वोटिंग हुई है, जो करीब 79 से 85% के बीच में वोटिंग हुई है, और ये जो 5वें फेज में 45 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, कल जो शनिवार को जो मतदान डाले जाएंगे, उन सीटों के गणित की अगर बात करें तो वहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 45% वोट जो है उनको मिला था, और टीएमसी के वोट की अगर बात करें तो केवल 41.5% वोट मिला था। और अगर विधानसभा पे लीडिंग की बात करें तो 22 विधानसभा सीटों पे पिछले लोकसभा में बीजेपी लीड कर रही थी और 23 पे टीएमसी लीड कर रही थी। क्या आपको लगता है कि ये जो फेज है ये बड़ा क्रूशियल है टीएमसी के लिए, क्योंकि यहाँ के बाद से जो भी आगे आप जा रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का दबदबा काफ़ी अच्छा है। पिछले 4 चरणों में जो वोटिंग ट्रेंड देखा गया है उसमें काफ़ी कड़ी टक्कर मिल रही है, और कड़ी टक्कर में बीजेपी एज पे है, यानी बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। इस फेज में अगर ममता बनर्जी को अच्छा वोट, यानी आपकी पार्टी को अगर अच्छा वोट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि ये फेज क्रूशियल होगा, यहाँ के बाद से आगे का रास्ता बंद हो जाएगा? संजय जी, संजय जी की आवाज मिल रही है आपको? संजय जी आवाज आपको मिल रही है? हेलो जी संजय जी की आवाज मिल रही थी मेरी? अब मिली, स्टार्ट हुई है। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि ये जो 5वें चरण में जो चुनाव हो रहा है 45 सीटों पे, यहाँ पर अगर पिछले लोकसभा के रिजल्ट को हम देखें, या लोकसभा में जो वोटिंग ट्रेंड था विधानसभा वाइज उसमें देखें, तो 22 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही थी, 23 पे जो है टीएमसी लीड कर रही थी, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी को ज़्यादा मिला था। 45% वोट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी इन 45 सीटों पर। क्या आपको लगता है कि यही परफॉर्मेंस बीजेपी दोहराएगी तो टीएमसी के लिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा? जब दिल्ली विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी जो है 66 सीटों पे जो है लीड कर रही थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 3 सीटों पे आ गई। तो इसलिए विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में मैच मत करिएगा। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है। अगर मोदी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो शायद ये ट्रेंड करेगा, लेकिन मोदी जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, ये सवाल, अब ये आंकड़ेबाजी और तकनीकी रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के ट्रेंड अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी जो बंगाल में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है मोदीमय है। वहां पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन है, बीजेपी की तरफ से प्रचार कौन कर रहा है, ये बात सारे नगण्य है। वहां पर मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। आपकी पार्टी के जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने भी तो यही चीज कहा है, और उन्होंने तो अपने आंकड़े में बताया है कि प्रशांत किशोर को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? अरे हम महत्व दे रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? आपकी पार्टी ने महत्व देकर रणनीतिकार बना लिया, तो आपने पार्टी को मना नहीं किया। आपको दीदी को कहना चाहिए ना, नहीं आपको दीदी को कहना चाहिए था, जहाँ पर प्रशांत किशोर को क्यों रखे? क्वेश्चन पूछे तो आंसर भी सुन लीजिए। वो रणनीतिकार है ना, उनके भी तो अपने स्वतंत्र विचार हो सकते हैं ना, जैसे हमारे विचार जैसे आपके विचार उनके वैसे विचार। नहीं, ये गलत है ना। हमारे और आपके विचार जो है, आपके विचार अलग, आपकी पार्टी की विचारधारा है, हमारी जो विचार वो स्वतंत्र है। आपकी तो पार्टी से बंधी हुई है, आप टीएमसी के हैं, आपका व्यक्तिगत नहीं हो सकता। आखिर में भी ये बात कही है कि 100 सीटें नहीं जीत पाएंगे, अगर 100 सीटें जीत गए तो मैं रणनीतिकार बनना छोड़ दूंगा। ये तो पहले, ये तो शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था। उसके बाद जो लेटेस्ट अभी भी बोला हुआ है, अभी लास्ट ये तो आप लोगों ने दबाव, वो तो ऑडियो लीक हो जाने के बाद आप लोगों ने दबाव डाला था, बेचारे को बोलना पड़ा, नौकरी भी तो करनी है। दुनिया में सब स्वतंत्र है, दबाव डाल करके तो लोग दूसरे लोग काम करते हैं। उनको ये पता नहीं था ना जो ऑडियो लीक हो जाएगा, ये ऑडियो जनता में। अरे आजकल के जमाने में क्या नहीं होता है ये आपको ही पता है। तो फिर आप ही बताइए, तो इस ऑडियो का मतलब क्या था? तो फिर इस ऑडियो का क्या मतलब था?
एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है आज के जमाने में। ठीक है, सब चीज पॉसिबल है। तो इस ऑडियो का क्या मतलब, आपके हिसाब से क्या मतलब था जो ऑडियो? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं उसको, हम लोग उसको ज्यादा महत्व नहीं देते, हमें पता है। नहीं, कम महत्व भी अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा बताइए ना, हम समझना चाहते हैं आपकी। नहीं, हमारा कोई मतलब, हमने कहा ना वो रणनीतिकार है और रणनीतिकार के हिसाब से मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, रणनीति के हिसाब से इसका क्या महत्व है? ऑडियो तो रणनीति के हिसाब से लीक हुआ होगा। ऑडियो से हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये रणनीति के क्या का हिस्सा था ऑडियो लीक करना, या ये एक एक्सीडेंट था? ये नहीं, ये तो बीजेपी के रणनीति के हिसाब से था। मतलब बीजेपी अपनी रणनीति प्रशांत भूषण से मिलकर तय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी प्रशांत भूषण और बीजेपी मिले हुए हैं, प्रशांत किशोर और बीजेपी मिले हुए। किशोर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति है। आप तो वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं ना। खैर, हमारे साथ वो बात नहीं कह रहा हूँ। आयुष जी, बीजेपी की अपनी रणनीति होती है, किस तरीके से, कैसे, कब, समय, कौन सी चीजों को जो प्रेजेंटेशन देना है, वो अपनी रणनीति के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब मैं आयुष जी से लेना चाहूंगा। आयुष, अरुण जी से मैं आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आयुष जी से पूछेंगे कि संजय चक्रवर्ती जी ने कहा है उसका जवाब बीजेपी के पास क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे हम 5वें दौर के चुनाव की बंगाल की, और संजय चक्रवर्ती ने जो सवाल खड़े किए थे हम उनका जवाब लेंगे। हम आयुष अरुण जी, बीजेपी के प्रवक्ता। आयुष जी, आपने सुना होगा जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड है वो जरूरी नहीं कि विधानसभा में फॉलो करे। तकनीकी रूप से तो ये सही है, ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता भी है। और बंगाल जैसे राज्य में जहां अब तक हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बताती है कि मोदीमय हो चुका है बंगाल, जनता मोदी के नाम पर वोट डाल रही है। कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट का नाम लोगों को नहीं पता है, कमल का सिंबल पता है, मोदी का नाम पता है। क्या जवाब है आपके पास? सवाल क्या मेरे से है? जी अरुण जी, अभी जो संजय जी ने कहा था, मैं वो सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि क्या वोटिंग, जो 45 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर 45% वोट बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में आए थे, क्या ये ट्रेंड रख पाएंगे, बरकरार बीजेपी रख पाएगी, या टीएमसी जो है जिस तरीके से 22-23 सीट लेकर के आगे लीड कर रही थी वो चीजें रहेगी और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी पिछली बार? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ट्रेंड है वो बिल्कुल हमारी तरफ है। जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में इन 45 सीटों पर जनता ने एक मत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था, उसी प्रकार से आप 2021 में भी देखेंगे कि जनता हमें सपोर्ट करेगी। जैसा कि तृणमूल के जो वक्ता है वो कह रहे थे कि 2019 का जो चुनाव था प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था, 2021 का जो चुनाव है मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव, इसलिए ट्रेंड्स अलग होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जो मूलभूत कारण है जिन पे बंगाल की जनता वोट करने जा रही है, वो कारण है बंगाली हिंदुओं का उत्पीड़न, जो बंगाल में पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ चुका है। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति, बंगाल में एसएससी टेट ना होने के कारण युवाओं में रोष, और बहुत सारे ऐसे अन्य कारण हैं। तो सिर्फ मुख्यमंत्री चुनना या प्रधानमंत्री चुनना ही कारण नहीं होता, कारण जो लोगों की समस्याएं हैं वो बड़ी कारण है। इसलिए लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ में एकजुट होकर वोट देंगे। और ये जो कह रहे थे कि बीजेपी की रणनीति है कि प्रशांत किशोर से हमने कुछ बातें बुलवाई हैं, वो एक तरीके से मैं नकारना चाहता हूं। देखिए, असल में बात क्या है कि तृणमूल कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है। वो बिना किसी रणनीति के मैदान में उतर चुके हैं और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि प्रथम 4 चरणों के चुनाव के बाद उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो 40 सीट भी जीत पाएंगे कि नहीं, उससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से अधिक जीत रही है। बस 50 सीट हमें और जीतने हैं आगे के 4 चरणों के चुनाव में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना स्पष्ट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 200 प्लस आप नहीं जाएगी बीजेपी? 200 प्लस तो जाना ही जाना है। नहीं, आप कह रहे हैं 100 सीट जीत चुके हैं, 50 सीट जीत रही है, यानी 150 ही रहा ना ये? नहीं, 50 सीट जीतने से और 50 सीट जीत जाएंगे तो हमारी सरकार श्योर है, मैं ये कह रहा हूँ। और 200 सीट जीत के तो हम प्रचंड बहुमत से आ ही रहे हैं। 50 सीट और जीत जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, ये इतना तो सबको पता है, जो सिंपल मेजोरिटी जो है 150 यानी 150 में आप आ जाएंगे। संजय जी क्या कहेंगे, आपको कितनी सीटें मिल रही है, आपका क्या अनुमान है? इनको खुद ही यही भरोसा है कि इनको सीटें कितने मिलने वाली है। अब ये 100 सीट जीत चुके, 50 सीट इनको और जीतनी है, ठीक है ना। अभी ये बोल रहे थे कि तानाशाह ये वो सब नहीं, लेकिन संजय जी, ये आप लोग का भी तो अनुमान है, जिस पार्टी को पिछले विधानसभा में 3 सीटें मिली हो, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि 100 सीट से ज्यादा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तो ये जो सारी चीजें, ये तो है, जो इसका मतलब आप जान नहीं उठता सवाल। नहीं, तो ये तो आप कम से कम मान रहे हैं 3 सीट से 97 100 सीट पे जाना। मेरा देखिए, वो मेरा ग्राउंड है वो 50 से 60 सीटों का है इनका। 100 सीट हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो 50 से 60 सीटों का है, उससे ज्यादा ये पा ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि इनके पास जो 2019 की जो है जो 5वां साल था, ये 2021 जो 7 साल हो गए हैं, इनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा फैल चुकी है। ये बात भी आपकी बात समझ नहीं, आप तो बिल्कुल फिर वही बोलने लगे, वो क्लब हाउस टाइम से बोलने लगे। अरे एंटी इनकम्बेंसी स्टेट में स्टेट का होगा ना। आप एक तरफ कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी तो स्टेट के प्रति होगा ना। थोड़ा बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा तो मुझे बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। पहली बात तो ये है कि 2014 में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था हम 2 देखिए हमारे पास समय की कमी है, बहुत कम, आप समय की बिल्कुल कमी। 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। नहीं ठीक है, ये बात तो लोकसभा के चुनाव में होनी चाहिए ना, फिर आप यहाँ विधानसभा में क्यों करें? आप अपनी सुविधा से परिभाषा बदल नहीं सकते हैं। चलिए हमारे पास समय की कमी है संजय चक्रवर्ती। कल भी हम मिलेंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जब कल मिलेंगे तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे कि जिस तरह से एक बार कह रहे हैं कि एक फार्मूले में जो लोकसभा का फार्मूला है वो तो विधानसभा में लगेगा, लेकिन जब आती है एंटी इनकम्बेंसी की तो आप कहते हैं कि नहीं, ये केंद्र वाली एंटी इनकम्बेंसी यहां चलेगी। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों चीज में तालमेल है और राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से परिभाषाएं जो है गढ़ती है, बनाती है, रचती है, क्योंकि उनको इसी हिसाब से जनता के बीच में संदेश देना होता है। लेकिन ये जनता है वो सब जानती है कौन क्या कह रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। जनता के पास अपनी एक कसौटी है और उसी के आधार पर जनता वोट करती है। और बंगाल चुनाव में भी इसी आधार पर अब तक के वोट हुए हैं और 5वें चरण में भी इसी आधार पर जनता वोट करेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।